गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली राज इंग्लिश मस्ती में। और माय डियर, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका लेसन नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे आपका। और इससे पहले हमने लेसन नंबर 1 और लेसन 2 हमने पढ़ लिया है। आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर माय डियर वहाँ से देख सकते हैं। और आज क्लास 12th वाले जितने हमारे स्टूडेंट हैं वो हम पढ़ेंगे आज उनके लिए लेसन नंबर 3। बहुत अच्छा है, बहुत छोटा आपका टॉपिक है। और आपने नोटिस किया होगा तो 2023 के एग्जाम में इसमें से 10 नंबर का पूछा है। इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे हैं, एक 3 नंबर का, एक 2 नंबर का, और 5 नंबर की एब्स्ट्रैक्ट पूछी है। तो टोटल ये चैप्टर 2023 में 10 नंबर का है। तो माय डियर, अभी चांस इसमें से कि बहुत कुछ इसमें से पूछने वाला है, 1 से 2 क्वेश्चन वो पूछने वाला है चैप्टर 3 में से। तो माय डियर, पहले तो हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, इसकी जो स्टोरी आती है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में माय डियर हम पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन आंसर। मैंने आपके लिए फिलहाल में क्वेश्चन आंसर एक क्वेश्चन लिख लिया है मैंने। तो पहले इसकी स्टोरी पढ़ते हैं, इसकी समरी क्या कहती है। तो लेसन 3 इंग्लिश क्लास 12th वालों के लिए है। तो पोएम का नाम है इसमें माय डियर यहाँ पर डीप वाटर। पोएम का नाम क्या है माय डियर यहाँ पर? डीप वाटर। इसका मतलब होता है गहरा पानी। इसकी बात की गहरे पानी की। और अगला दिया है इसमें पोइट या ऑथर, इसको हम बोलते हैं लेखक। अब लेखक कौन है इसके, अब पोइट कौन है इसके? तो यहाँ पर है इसके विलियम डगलस। कौन है इसके? विलियम डगलस इसके पोइट और ऑथर हैं। अब यहाँ पे हम कहानी इसकी शुरू करेंगे, इसकी स्टोरी हम शुरू करते हैं। तो देखो इसकी स्टोरी क्या है। तो विलियम डगलस अब बताते हैं अपने बारे में। जो विलियम डगलस हैं लेखक, बताते हैं अपने बचपन के बारे में, बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या दुर्घटना घटी थी, उनके साथ कौन कौन सी घटनाएं घटी जब वो पानी में बचपन में गए थे। तो यहाँ पे कह रहा है विलियम डगलस अफ्रेड, ये होता है अफ्रेड ऑफ वाटर, यानी पानी से वो डरते थे। क्यों डरते थे अब ये देख लो। अब जो विलियम डगलस थे वो बताते हैं कि मैं वो क्या करते, पानी से बहुत डर गए थे। अब क्या हुआ था इसमें, जब वो 3 से 4 वर्ष के थे ना, तो उनके जो पिताजी थे उनको एक बीच पे ले गए थे, जिसको हम कहते हैं कैलिफोर्निया बीच। जो समुद्र होता है, समुद्र के किनारे जो बीच होते हैं जिन पर सभी टूरिस्ट वगैरह जाते हैं घूमने के लिए। तो वहाँ पर जब 3 से 4 साल के थे विलियम डगलस, तब उनके पिताजी थे ना, वो उनको ले जाते हैं घुमाने के लिए। कहाँ पर? कैलिफोर्निया बीच पर ले जाते हैं। अब कैलिफोर्निया बीच पर क्या होता है माय डियर, कि वहां पर जो समुद्र में जो लहरें उठती हैं ना, वो लहरें क्या करती हैं, जो पानी है उसको क्या करती हैं, विलियम डगलस के ऊपर से गुजर जाती हैं। मतलब लहरें उसको दबा लेती हैं। और लहरें इतनी दबा लेती हैं उसको कि उसका जो पानी का डर था ना उसके अंदर इतना बैठ जाता है कि जब कभी भी पानी को देखता है तो वो इतना डर जाता है, इतना है कि वो उसे जो भय उसका था, जो डर था इस समुद्र के किनारे वाला, जब उस पे बीच की जो समुद्र की जो लहरें थी उसके ऊपर से गुजर गई, उसको दबा लिया। तो जब जब पानी को देखता था उसका डर था ना वो उसके सामने आ जाता था। अब जैसे जैसे क्या होता है, जब वो 10 से 11 साल का हुआ तब उसने क्या है कि होने के बाद उसने तैरना सीखना चाहा। और 10 से 11 साल के बाद होने के मतलब होता है माइटर कि वो देखता था अपने फ्रेंडों को, अपने दोस्तों को, कि सभी उसके मित्र थे, वो क्या करते थे, तैरते थे, स्विमिंग करते थे, बोटिंग नाव चलाते थे, कैनोइंग करते थे, फिशिंग मछली पकड़ते थे। तो सभी को देखता था तो क्या सोचता था कि कितना आनंद उठाते हैं का। तो वो भी क्या है, इन सभी चीजों का आनंद उठाना चाहता था वो। लेकिन उसका मेन चीज, इसकी कमजोरी थी कि उसको पानी से बहुत डर लगता था बचपन से ही। तो उसने क्या किया, एक पूल था, इसको हम कहते हैं YMCA पूल। YMCA पूल स्विमिंग पूल होता है, इसको ज्वाइन किया। उसने क्या किया कि वो तैरना सीखना चाह रहा था, तो उसने क्या किया, एक पूल था जिसको पूल का नाम दिया YMCA पूल, उसको ज्वाइन किया सीखने के मकसद से कि मैं क्या करूंगा, पूल के माध्यम से सीखूंगा। और उसने एक हायर पर एक इंस्ट्रक्टर को रखा। इंस्ट्रक्टर मतलब प्रशिक्षक, जो कोच होते सिखाने वाला, उसको उसने कहा हायर पर रखा, मतलब किराए पर रखा, जो उसे सिखाता था। तो उन्होंने क्या किया, उसको ज्वाइन किया, YMCA स्विमिंग पूल को ज्वाइन किया। वहां पर सीखने के लिए वो जाते थे। और जो इंस्ट्रक्टर था, प्रशिक्षक था उनका, जो उनको क्या है, एक वीक में 5 दिन, और 5 दिन में भी प्रत्येक दिन 1 घंटे उसको क्या करता था, वो सिखाता था, रस्सी की सहायता से, बेल्ट की सहायता से। और जैसे जैसे क्या होता है उसको सिखाने की कोशिश करता था डे बाई डे। अब क्या होता है, अब क्या है, मिस एडवेंचर, एक दुर्घटना घटी उनके साथ में। एक घटना घटी कि एक बिग स्ट्रॉन्ग लड़का था, बॉय, उसने क्या किया,
आया। जैसे ही क्या होता है, जो विलियम डगलस थे ना, पैर लटका के स्विमिंग पूल में बैठे हुए थे बगल में, तो एक लड़का आता है मजबूत सा, उसने क्या किया कि वो स्विमिंग पूल आप देखोगे एक तरफ से तो यही 4-5 फुट गहरा था और एक तरफ से 8 से 9 फुट गहरा था। तो उसने क्या किया, उस लड़के ने, अच्छा जो बिग स्ट्रॉन्ग लड़का था उसने क्या किया, विलियम डगलस को एक 9 फुट गहरे गड्ढे में फेंक दिया। मतलब स्विमिंग पूल जो जिस तरफ से गहरा था उसमें उसे फेंक दिया। अब उसके साथ में क्या हुआ था, विलियम डगलस ने, क्यों तैरना तो उसे आता नहीं था, तो तैरने के साथ उसने क्या किया, पानी को धीरे, उसमें क्या होता है वो छलांगे लगाने लगा और थोड़ा सा हाथ पैर चलाने लगा और वो उसमें डूब रहा था। और डूबने के साथ वो बहुत ज्यादा आतंकित हो गया, भयभीत हो गया उस पानी के डर से। क्यों कि जैसे फेंका उसे पानी का जो डर था उसका पुराना, वो उसे क्या गया, दोबारा से वापस याद आने लगा। और उसने क्या किया, फिर वो नीचे ये पानी में जा रहा था, पानी निगलने लगा, स्वेलिंग करने लगा, पानी को निगलने लगा। और वो नीचे जैसे जैसे नीचे जा रहा था और उसने प्लानिंग कर रहा था, वो सोच रहा था अंदर कि जैसे जैसे मैं क्या होता पानी के अंदर जाऊंगा, वो धीरे धीरे बेहोश की स्थिति में जा रहा था। वो सोच रहा था कि मैं पानी में नीचे जाऊंगा और प्लान बना रहा था कि जैसे ही मैं बॉटम से टकराऊंगा नीचे, मैं एक ऊपर की तरफ लंबी छलांग लगाऊंगा और मैं कहां पर आ जाऊंगा, पानी की सतह पर आ जाऊंगा। और तैरते हुए मैं क्या होता है, जो पूल का जो एज होता है, किनारा होता है, उस तक मैं पहुंच जाऊंगा इस तरह की। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो ऊपर नीचे जाता रहता है। तो इसी कहानी के बारे में बताया गया है, बस पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है। इतनी कहानी से आपके क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। पहले तो आपने समरी पढ़े, समरी के साथ में प्रयोग करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, उतने में आपके इस स्टोरी को याद रख लेना, इसमें से आपकी एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी और इसी में से आपके क्वेश्चन आंसर इतने में से हो जाएंगे माय डियर। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, एक विलियम डगलस हैं जिनको पानी से बहुत डर लगता था। जब वो 3 से 4 साल के थे तो उनके जो पिताजी थे उनको कैलिफोर्निया बीच पर ले गए। और कैलिफोर्निया बीच पर क्या हुआ था, जो लहरें चल रही थी, तो लहरें क्या होता है उसको दबा लेती हैं, तब से उनको क्या है, पानी से डर लगने लगता है। जो पानी का डर था उनके अंदर बैठ जाता है, माने जब कभी पानी देखते हैं विलियम डगलस तो वो डर था वो वापस आने लगता है। लेकिन जब वो 10 से 11 साल के हुए तो उन्हें लगा, उनके दोस्तों को देखते थे कि सब दोस्त मेरे क्या होते हैं, तैरते हैं, फिशिंग करते हैं, मछली पकड़ते हैं, बोटिंग चलाते हैं और इतना आनंद उठाते हैं, तो वे भी चाहते थे कि मैं भी इन सभी चीजों का आनंद उठाऊं। तो वो क्या है, तैरना सीखना चाहते थे। विलियम डगलस चाहते थे कि मैं तैरना जल्दी से जल्दी सीख जाऊं। तो उन्होंने क्या किया, एक पूल को ज्वाइन किया जिसको हम कहते हैं YMCA स्विमिंग पूल। और स्विमिंग पूल पर उन्होंने क्या होता है, एक इंस्ट्रक्टर को रखा, एक कोच को रखा सीखने के लिए, जिसको हायर पर रख लिया जो उसे सिखाता था। लेकिन क्या होता, एक जो घटना होती है मिस एडवेंचर में आता, दुर्घटना या घटना, कि एक लड़का आया था, बिग स्ट्रॉन्ग वाला लड़का आया था मौजूद। उन्होंने क्या किया, विलियम डगलस को गहरी साइड में जो 8 से 9 फुट गहरा गड्ढा था उसमें, स्विमिंग पूल में फेंक दिया। और वो पानी का डर था, वो वापस आने लगा, वो बहुत ज्यादा भयभीत हो गया और पानी को निगलने लगा, उसमें वो क्या है, ड्रॉविंग करने लगा, माने डूबने लगा था। ठीक है माय डियर, तो ये होगी इसकी समरी। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कहता है हमारा कि व्हाट इज द मिस एडवेंचर, माने वह दुर्घटना क्या थी, क्या है वह दुर्घटना, कौन सी है, क्या है, दैट कि विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। विलियम डगलस स्पीक माने बताना या बोलना, अबाउट माने के बारे में, जो विलियम डगलस से उसके बारे में बताते हैं। वह घटना कौन सी है, वो घटना क्या है जिसके बारे में विलियम डगलस बताते हैं। तो विलियम डगलस अपने बचपन के बारे में जो घटना घटी थी उसके बारे में बताते हैं कि क्या क्या घटना उनके साथ घटी थी। तो देखो आंसर है माय डियर इसका, विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, माने विलियम डगलस बताते हैं, स्पीक माने होता है बताना या कहना, बोलना, सॉरी, स्पीक, विलियम डगलस बताते हैं, अबाउट माने के बारे में, द मिस एडवेंचर, मिस एडवेंचर का मतलब होता है उस घटना के बारे में, ऑफ ड्रॉविंग माने डूब रहे थे, जब वो डूब रहे थे, एट द YMCA स्विमिंग पूल, जब वो YMCA स्विमिंग पूल में डूब रहे थे तब उस घटना के बारे में वो इस चैप्टर में बताते हैं कि जब YMCA स्विमिंग पूल में जब लड़के ने फेंक दिया तो उसमें जब वो डुबकी लगा रहे थे, डूब रहे थे, तो उनके साथ जो घटना घटी थी उस घटना के बारे में विलियम डगलस बताते हैं। आगे क्या किया है इसमें कि डगलस वॉज अफ्रेड ऑफ वाटर, कि जो डगलस थे, विलियम डगलस, वो क्या है, पानी का डर था, उनके अंदर क्या था, पानी से वो डरते थे। तो कह रहा है डगलस वॉज अफ्रेड ऑफ वाटर, मानी जो डगलस थे, विलियम डगलस, उन्हें क्या था, पानी से बहुत डर लगता था या पानी से वो डरते थे। ही वॉज ट्राइंग, वो कोशिश कर रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे, टू के लिए, लर्न सीखना, स्विमिंग,
माने तैरना सीखने के लिए वो क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे। एट द पूल माने स्विमिंग पूल में, सॉरी पूल में। तो क्या होता है, पूल में वो क्या कर रहे थे, लर्न माने होता है सीखना, और स्विम माने होता है तैरना। वो तैरना सीख रहे थे, सॉरी कोशिश कर रहे थे। तैरना जो होता है ना, उसको सीखने की कोशिश कर रहे थे। पूल में वो एक ही काम कर रहे थे, वो क्या है, धीरे धीरे क्या है, पूल में सीखने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जगह ही वॉज ट्राइंग टू लर्न स्विमिंग एट द पूल, माने पूल में वो क्या की कोशिश कर रहे थे, वो सीख रहे थे, तैरना सीखने की कोशिश कर रहे थे। अब इसमें क्या है, वन डे यानी होता है एक दिन। अ बिग स्ट्रॉन्ग बॉय, एक बिग स्ट्रॉन्ग बॉय, एक मजबूत लड़का, स्ट्रॉन्ग बॉय बड़ा लड़का, बड़े लड़के ने क्या किया, थ्रो का सेकंड फॉर्म थ्रोन, फेंकना माने फेंक दिया, हिम माने उसे किसे, विलियम डगलस को, इनटू डीप वाटर गहरे पानी में। क्या किया, वन डे वन एक दिन, अ बिग स्ट्रॉन्ग बॉय एक मजबूत लड़के ने, थ्रो माने फेंक दिया, हिम माने उसे, इनटू डीप वाटर एक गहरे पानी में उसे फेंक दिया। एक मजबूत लड़का आया था, विलियम डगलस को क्या किया उसने, एक 9 फुट गड्ढे में उसे फेंक दिया। अब आगे क्या किया इसमें, ही स्टार्ट माने तो शुरू करना या प्रारंभ करना, उसने शुरू कर दिया था। ड्रॉविंग माने तो डूबना। अगर ही स्टार्टेड ड्रॉविंग, उसने क्या कर दिया, विलियम डगलस ने उस गड्ढे में मतलब स्विमिंग पूल में तैरना मतलब डूबना शुरू कर दिया था, वो डूबता ही जा रहा था। ही वॉज टेरिफाइड, वो बहुत ज्यादा भयभीत हो गया। जैसे वो डूब रहा था पानी में, तो वो क्या हुआ, हाथ पैर चला रहा था, तो वो क्या हुआ था, पानी का डर था ना, वो वापस आने लगा, वो बहुत ज्यादा भयभीत हो गया था, माने बहुत ज्यादा आतंकित हो गया, डर रहा था। और स्वेल्ड वाटर, और पानी क्या करने लगा था, पानी को निगलने लगा था, माने पानी उसके पेट में जाने लगा था, पानी को निगलने लगा था। तो इस तरीके से माय डियर क्या होगा, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, इसमें छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें ये दिया है कि व्हाट इज द मिस एडवेंचर, वो घटना क्या है, दैट के विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, के विलियम डगलस इसके बारे में बताते हैं। तो घटना क्या थी कि विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, माने विलियम डगलस बताते हैं अबाउट द मिस एडवेंचर, उस दुर्घटना के बारे में बताते हैं, ऑफ ड्रॉविंग एट द बायएमसीए स्विमिंग पूल। तो बायएमसीए स्विमिंग पूल में जब वो डूब रहे थे, तब उस घटना के बारे में वो बताते हैं। क्या बताते हैं कि डगलस वॉज अफ्रेड ऑफ वाटर, कि जो पानी से बहुत डर रहा था, जो डगलस था ना विलियम, वो पानी से बहुत डर रहा था, या पानी का बहुत डर था उनके अंदर। अगर ही वॉज ट्राई टू लर्न स्विमिंग एट द पूल, तो पानी में क्या कर रहे थे, वो तैरने सीखने की कोशिश कर रहे थे, वो तैरना सीखने की कोशिश कर रहे थे। वन डे यानी एक दिन, अ स्ट्रॉन्ग बॉय एक मजबूत लड़का ने फेंक दिया उनको, हिम्मत उसे, इनटू डीप वाटर गहरे पानी में एक मजबूत लड़के ने उन्होंने फेंक दिया। ही स्टार्टेड ड्रॉविंग, और उन्होंने क्या कर दिया विलियम डगलस ने, उसमें डूबना शुरू कर दिया था। अगर ही वॉज टेरिफाइड, वो क्या हो गया था, बहुत ज्यादा भयभीत हो गया था, आतंकित हो गया था। एंड स्वेल्ड वाटर, और पानी को क्या कर रहा था माय डियर, धीरे धीरे वो निकलने लगा था। तो इस तरीके से माय डियर आप पढ़ेंगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको मैं हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ में बताता जाता हूँ। पहले इसकी कहानी पढ़ो आराम से, और बहुत इजी टॉपिक है, छोटे से क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है। तो आगे देखते हैं माय डियर हम इसके क्वेश्चन आंसर, तब तक आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। देखो माय डियर, यहाँ पर हमने फिर क्वेश्चन लिखे आपके, 2 क्वेश्चन हम फिर करेंगे यहाँ पर। और देखो दूसरा क्वेश्चन है, इससे हमने पहला क्वेश्चन इसमें कर लिया है, हो चुका है। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल, व्हाट प्लान डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस। क्वेश्चन है, समझ चलो आराम से। मैंने इसमें जो आपकी टफ वर्ड हैं इंग्लिश के, वो उनकी मैंने हिंदी आपको आगे लिख दी है। माइडर में चाहता तो मैं फर्स्ट में इसकी हिंदी लिख देता, लेकिन वो बुक है वो बार बार हटानी पड़ती हैं, इसलिए जो बुक है वो आपको टफ पड़ती है उसकी हिंदी आप वही लिख लो, जिससे क्या होता है आप जैसे ही एक्सप्लेन करोगे हिंदी में आपको समझ में आएगा कि क्या इसका क्या मतलब होता है। तो इसका होता है व्हाट वर द सीरीज, मान होता है श्रृंखला, ऑफ इमोशंस मान होता है भावनाएं, एंड फियर और डर, दैट की डगलस एक्सपीरियंस में डगलस का जो अनुभव था,
उसके बारे में। अब कह रहा है कि कौन कह रहा है कि व्हाट वर द, क्या भावनाएं थी उनकी श्रृंखला बतानी है, कौन कौन सी भावनाएं थी। डर, जैसा विलियम डगलस का जो अनुभव था ना, अनुभव और डर की क्या क्या उसकी भावनाओं की श्रृंखला थी, उनके बारे में बताना है। जब ही वॉज थ्रोन, जब उसको फेंका गया था इनटू द पूल, जब उसको पूल में फेंका गया था तब उसकी जो भावनाएं थी ना वो कैसी थी, उसके डर की जो भावनाएं थी ना वो किस प्रकार थी, उनका श्रृंखला के रूप में बताना है आपको क्रम से। अगला क्वेश्चन सी में यह है कि व्हाट प्लान, क्या योजना बनाई, प्लान बनाना था योजना बनाना, प्लान बनाना। डिड ही मैक, योजना बनाया था योजना, प्लान माने क्या होता है योजना। डिड ही मैक माने बनाना, टू कम, कम मींस आना, टू द सरफेस माने सतह पर, और सतह पर आने के लिए उन्होंने क्या योजना बनाई। दो चीजें माय डियर यहाँ पर, कि जब उसे पूल में फेंका गया था तब उसकी भावनाएं, जो डर था ना, और डर की जो भावनाएं थी उनको श्रृंखलाबद्ध आपको बताना है कि कैसे कैसे उसने क्या क्या उस पर गुजरी, और मतलब पूरी उसने एक्सपीरियंस बताया था, अपना अनुभव जो था ना उसका, जब पानी में डूब रहा था तो किस किस तरह से दुर्घटना हुई उसके साथ में, क्या क्या हुआ, वो श्रृंखलाबद्ध माने एक तरीके से बताता है लाइन से, कि वो अपने अनुभव के बारे में बताता है। दूसरी चीज पूरा है कि व्हाट प्लान डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस, और सतह पर आने के लिए उसने क्या योजना बनाई। तो देखो माय डियर, ये हम देखते हैं यहाँ पर आंसर बहुत सिंपल है इसका, कि डगलस वॉज फ्राइटेंड, मान डगलस क्या था, बहुत भयभीत था। डगलस वॉज फ्राइटेंड, डगलस बहुत भयभीत था। व्हेन यानी होता है जब, ही वॉज थ्रोन इनटू द पूल, जब उसे पूल में फेंका गया एक बड़े लड़के के द्वारा, जब उसे विलियम डगलस को पूल में फेंका गया तब वो बहुत ज्यादा भयभीत था, तब वो बहुत ज्यादा भयभीत था। एट में रहता है फिर भी। ही डिड नॉट लॉस होप, ही डिड नॉट, लॉस माने खोना, होप माने उम्मीद, उसने अपनी उम्मीद नहीं खोई, उसने अभी अपनी उम्मीद नहीं खोई थी। वाइल माने जब तक, क्या जब तक सिंकिंग डाउन, जब वो डूब रहा था तब भी उसने क्या अपनी क्या नहीं खोई थी, अपनी उम्मीद नहीं खोई थी। और ही मेड अ प्लान, और वो क्या बना रहा था, सिंकिंग डाउन माने जब वो डूब रहा था, सिंकिंग डाउन जब वो डूब रहा था तब वो क्या है, एक योजना बना रहा था, एक प्लान बना रहा था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं खोई थी, अभी उसके अंदर थोड़ी सी उम्मीद बाकी थी। और वो जब वो कह रहा है कि वाइल माने जब तक वो डूब रहा था तब उसने कहा ही मेड, मैक की सेकंड फॉर्मेट मेड अ प्लान, उसने क्या बनाई, एक योजना बनाई। तो देखो एक लाइन से आप ऐसे करोगे, यहां तक पॉइंट बना लिया हमने। तो कह रहा है यहाँ पर कि डगलस वॉज टेरिफाइड, डगलस भयभीत था जब ही वॉज थ्रोन इनटू द पूल, जब उसे पूल में फेंका गया था तब विलियम डगलस बहुत ज्यादा भयभीत था। अगला कह रहा है माय डियर यहाँ पर एट माने होता है फिर भी। ही डिड नॉट लॉस होप, उसने अपनी उम्मीद नहीं खोई। जब सिंकिंग डाउन, जब वो डूब रहा था, और क्या कर रहा था, ही मेड अ प्लान, और वो उसने क्या बनाई, एक योजना बनाई। उसने क्या बनाई, एक योजना बनाई। क्या बनाई, ही वुड मेक, मेक माने बनाना, उस बनाएगा या करेगा। अ बिग जंप, एक बड़ी जंप करेगा, एक बड़ी जंप बनाएगा, लगाएगा। कह रहा है कि ही वुड मेक अ बिग जंप, क्या करेगा, एक बड़ी जंप लगाएगा। व्हेन यानी जब, हिट फिट, फीट माने फुट माने होता है पैर, और फीट माने दोनों पैर। हिट माने उसके जो पैर है ना, हिट माने टकराना, द बॉटम माने नीचे सतह से, कह रहा बॉटम माने होता है नीचे सतह से। जब उसके जो पैर है ना, उसके पैर जैसे ही जमीन से टकराएंगे, नीचे टकराएंगे, वो क्या करेगा, एक बड़ी जंप करेगा, एक बड़ी जंप लगाएगा। ये योजना, जब वो पानी में डूब रहा था, उसे फेंका गया था, तो वो क्या बनाता है, एक योजना बनाता है कि जैसे ही मैं धीरे धीरे जाऊंगा और जैसे ही मेरे पैर जमीन से टकराएंगे, मैं क्या करूंगा, एक बड़ी जंप लगाऊंगा ऊपर की तरफ और मैं सतह पर आ जाऊंगा। ये योजना बनाता है डूबते समय। तो इसमें ये दिया है कि ही वुड मेक अ बिग जंप व्हेन ही हिज फिट हिट द बॉटम, जैसे ही उसके पैर जमीन से टकराएंगे, हिट माने तो माइटे टकराना, और हिज फिट में उसके पैर, बॉटम माने नीचे तली से, जैसे ही उसके पैर क्या नीचे टकराएंगे, वो क्या करेगा, एक बड़ी जंप लगाएगा। आगे रहा कि ही वुड कम, और वो आएगा, द सरफेस, और वो सतह पर आ जाएगा। ही वुड कम टू द सरफेस, और वो कहा जाएगा, सतह पर आ जाएगा। एंड यानी और स्विमिंग, और स्विम माने तैरेगा, टू द एज माने किनारे ऑफ द पूल, और वो क्या करेगा, तैर करके पूल के किनारे पर आ जाएगा, और वो तैर करके कहा जाएगा,
पूल के किनारे पर आ जाएगा। तो इस तरीके से माय डियर तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आंसर इसका बहुत छोटा है। क्वेश्चन करो तो कह रहा है व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर दैट डगलस एक्सपीरियंस। जब बता रहा है कि उसकी श्रृंखलाबद्ध रूप से बताना है उसकी इमोशंस और उसके डर के बारे में बताता है कि डगलस एक्सपीरियंस में डगलस क्या है अपने अनुभव के बारे में बताता है। जब ही वॉज थ्रोन इनटू द पूल, जब उसे पूल में फेंका गया था तब वो अपनी भावनाएं थी, उसका जो डर था उसके अपने अनुभव को एक श्रृंखला के रूप में बताता, मतलब होता है धीरे धीरे, मतलब पहले उसके साथ क्या हुआ फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ, एक क्रम से बताता है श्रृंखला से। इसी में एक और क्वेश्चन है कि व्हाट प्लान उस योजना बनाई टू डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस, सतह पर आने के लिए उसने क्या योजना बनाई। तो ठीक है माय डियर, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन माय डियर ये हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, कि उसने कहा है कि व्हाई वॉज डगलस डिटरमाइंड, उसने दृढ़ क्यों था, डगलस दृढ़ क्यों था, टू गेट ओवर मतलब उस पर काबू पाना, हिज फियर ऑफ वाटर पानी के डर पर काबू पाने के लिए वो इतना दृढ़ निश्चयी क्यों था। माय डियर इसका एक और अथवा में क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन है वे, आंसर इनका एक ही हो जाएगा दोनों का। चाहो मैं इसको अलग करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हो गया। वैसे इसी में हम अथवा जोड़ सकते हैं इसका, तो मैं यहाँ पर चलो अलग करा दूंगा उसको। तो देखो इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं हम यहाँ पे। व्हाई वॉज डगलस से डिटरमाइंड, डगलस ने इतना दृढ़ निश्चय क्यों किया, दृढ़ क्यों था, टू गेट ओवर माने काबू पाना, हिज फियर ऑफ वाटर, फियर माने तो माय डियर यहाँ पर डर, फियर माने क्या होता है डर, अपने डर पर, ऑफ वाटर माने पानी के डर पर काबू पाना, गेट ओवर में होता है काबू पाना या विजय प्राप्त करना। उसने पानी के डर पर काबू पाने के लिए इतना दृढ़ क्यों था, इतना दृढ़ निश्चय क्यों था, उसने संकल्प क्यों लिया था कि मैं पानी के डर पर क्या पालूंगा, काबू पालूंगा। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि डगलस लाइफ, डगलस का जो लाइफ थी ना, हैड बिकम माने होना या बना दिया, हेल बना दिया था उसको, क्योंकि ऑफ हिज वाटर फियर, कि उसके पानी, क्योंकि जो पानी का उसका डर था, ही सो उसने दिखाया, हिज फ्रेंड इंजॉइंग, कि उसके जो दोस्त थे वो दिख रहे थे, ही सो उसे दिखा, हिज फ्रेंड उसके दोस्त क्या कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, क्या कर रहे थे वो एंजॉय कर रहे थे, स्विमिंग जैसे होता है स्विमिंग, बोटिंग स्विमिंग करना मैं तैरना, बोटिंग चलाना, वाटर पार्क ईटीसी मैं इत्यादि में क्या कर रहे थे, वो वाटर पार्क में थे, खेल रहे थे, बोटिंग चला रहे थे, तैर रहे थे, और इन सभी चीजों का क्या कर रहे थे वो एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे थे। उसके जो दोस्त थे ना वो क्या है ये सभी काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। ही ऑल्सो वांटेड, वह भी चाहता था, टू लीड कि उसे ले जाए, ही ऑल्सो वांटेड टू लीड, वो चाहता था, लीड मान होता है ले जाना, टू लीड मान की तरफ ले जाना, अ चीयरफुल होता है मतलब आनंद, क्या आनंद की ओर ले जाना, ये क्या करता था वो चाहता था कि मैं भी क्या है आनंद की ओर जाऊं, आनंद की ओर ले जाए मुझे। लाइक माने जैसे हिज फ्रेंड, जैसे उसके दोस्त ले आते हैं, जैसे क्या है हिज फ्रेंड जैसे उसके दोस्त जाते हैं, ऐसी वो क्या उठाए इस आनंद का, माने आनंद को उठाए या इसका पूरे का आनंदित करे। तो कह रहा है ही ऑल्सो वांटेड टू लीड चीयरफुल लाइक हिज फ्रेंड, जैसे उसके दोस्त आनंद उठाते हैं ऐसी वो क्या है वो भी इसका आनंद उठाने के लिए उसकी तरफ बढ़े। इसीलिए सो माने तो इसीलिए डगलस वॉज डिटरमाइंड, डगलस क्या था, इसीलिए डगलस क्या था दृढ़ था, टू गेट ओवर काबू पाने के लिए, हिज फियर ऑफ वाटर पानी के डर पर काबू पाने के लिए, इसलिए वो क्या था थोड़ा सा दृढ़ था मतलब मजबूत था। एंड फॉर दिस फॉरमैन के लिए, दिस ही हायर्ड उसने क्या किया, किराए पर, हायर्ड मतलब किराए पर रखना, उसने क्या किया किराए पर रखा, अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर का मतलब आइडिया यहाँ पर प्रशिक्षक, उसने क्या किया एक तैराक प्रशिक्षक को किराए पर रखा। विलियम डगलस ने क्या किया, एक जो तैराक था जो सिखाता था तैरना उस प्रशिक्षक को उसने क्या रखा किराए के लिए रखा वहां पर। ठीक है माय डियर, तो यहाँ पे यही है कुछ नहीं है इसके अंदर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिलहाल में। ठीक है माय डियर, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। एक बार रिपीट कर देता हूँ
कि वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, माने पानी के डर पर काबू पाने के लिए वो इतना दृढ़ निश्चय क्यों था। तो कह रहा है डगलस की जो लाइफ थी ना, कह रहा है डगलस की लाइफ हैड बिकम माने बना दिया या होना, हेल माने होता है नरक, यहाँ पर उसकी लाइफ को क्या बना दिया था, एक प्रकार से नरक बना दिया था। क्योंकि ऑफ हिज वाटर फियर, क्योंकि क्या था, उसकी पानी के डर ने उसकी लाइफ को क्या बना दिया था, एक प्रकार से बहुत गंदे तरीके से उसकी लाइफ को पूरा बर्बाद कर दिया था, है डिस्ट्रॉय कर दिया था, नरक बना दिया था। क्योंकि ही सॉ, वो देखता था, हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों को देखता था कि वो एंजॉय कर रहे हैं स्विमिंग का, वो तैर रही हैं, बोटिंग चला रही हैं, वाटर पार्क में आनंद उठा रहे हैं, सभी चीजों को एंजॉय कर रही हैं, वो इन सभी चीजों को देखता है वहां पर। और ही ऑल्सो वांट, वो भी चाहता है, टू लीड, उसकी तरफ जाना, अ चीयरफुल लाइफ, हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों की जैसी लाइफ वो क्या है, वो भी चाहता है, वो क्या है, हमें अपने दोस्तों की तरह अपनी लाइफ को भी क्या है, आनंद उठाऊं उसका। इसीलिए क्या होता है, डगलस वॉज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, इसीलिए वो क्या है, पानी के डर पर काबू पाने के लिए दृढ़ निश्चयी था। एंड फॉर दिस ही हायर्ड, उसने क्या किया, इसको किराए पर रखा, हायर्ड अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, मतलब एक तैराक प्रशिक्षक को उसने क्या किया, विलियम ने किराए पर रखा। इस तरीके से हमारे यहाँ पर हमारे क्वेश्चन हो गए 3। आगे बढ़ते हैं इसके और क्वेश्चन हम देखते हैं। ओके माय डियर, जो यहाँ पर 2 क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन, इस पार्ट में हम 5 क्वेश्चन ही करेंगे। तो अगला 4th क्वेश्चन है आपका कि हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस इफेक्ट हिम, हाउ माने कैसे, डिड माने था, दिस माने यह, एक्सपीरियंस माने होता है अनुभव, इफेक्ट माने प्रभाव पड़ना, हिम माने उस पर। कह रहा है कि डगलस के ऊपर या उसके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन ये पूछा है कि हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस इफेक्ट हिम, के उसके ऊपर, किसके ऊपर, डगलस के, हिम माने उसके, माने डगलस के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा या कैसे प्रभाव पड़ा। या ऐसे क्वेश्चन है, अथवा हम ऐसे आ सकता है आपके लिए, हाउ डिड द एक्सपीरियंस ऑफ थ्रोइंग, जब उसको फेंका गया था, बाय माने के द्वारा, द बुली का मतलब होता है भारी या दबंग व्यक्ति, दबंग व्यक्ति के द्वारा, दबंग किसी पर्सन के द्वारा जब उसे फेंका गया था, उसका कैसे प्रभाव पड़ा, उसका अनुभव का उस पर क्या प्रभाव, इफेक्ट उस पर क्या प्रभाव पड़ा। उस भारी व्यक्ति के द्वारा जब उसको पानी में फेंका गया था, तो उसका जो अनुभव था, उस अनुभव का उसके ऊपर क्या कैसा प्रभाव पड़ा। तो ये चीज देखनी है माय डियर हमको। तो देखो इधर है द थ्रोइंग एक्सपीरियंस, जब उससे फेंका गया था, तो जो फेंकने का जो अनुभव था ना उसका, जब वो ड्राइंग कर रहा था, ड्राइंग में होता है डूबना, सॉरी ड्राइंग का होता है डूबने का जो अनुभव था, ड्राइंग में होता है यहाँ पे डूबना, आप लिख लेना यहाँ पे होता है डूबना, और एक्सपीरियंस में आता है अनुभव, कि जब डूबने का जो अनुभव था, वो हैड मेड, उसने में बनाया अ डीप इम्पैक्ट, एक गहरा प्रभाव, ऑन डगलस, मान डगलस के ऊपर। तो क्या है, जो डूबने का जो अनुभव था, उसने क्या किया, डगलस के ऊपर एक गहरा प्रभाव डाला, मानो उसके ऊपर इसका क्या है, बहुत ज्यादा इफेक्ट कहें या डीप इफेक्ट इम्पैक्ट कहें। इम्पैक्ट माने क्या होता है हमारे यहाँ पर, प्रभाव, इफेक्ट माने प्रभाव होता है, इम्पैक्ट में से भी क्या होता है, प्रभाव। इम्पैक्ट कहते हैं, इफेक्ट कहते हैं, बात एक ही है। तो कह रहा है कि द थ्रोइंग एक्सपीरियंस, जो उसके डूबने का जो अनुभव था ना, हैड मेड अ डीप इम्पैक्ट ऑन डगलस, के डगलस के ऊपर इसका बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा, मान बहुत इसका क्या होता है, गहरा प्रभाव पड़ा उसके ऊपर। ही कुडंट ईट दैट नाइट का उस दिन, उस रात, दैट नाइट का मतलब उस रात उसने कुछ भी नहीं खाया था। जिस रात क्या है, उसके ऊपर जो उसको पानी फेंक गया स्विमिंग पूल में, तो उसका जो अनुभव था ना, उसका उस पर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा, और उस रात उसने कुछ भी खाना नहीं खाया था। तो कह रहा ही कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात उसने कुछ भी खाना नहीं खाया था। आगे कह रहा है कि ही शॉक्ड, वह घबराया, एंड क्राइड, और चिल्लाया, ऑन द बेड, ऑन हिज बेड, और अपने बेड पर। वो क्या कर रहा था, वो अपने बेड पर बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, और क्या चिल्ला रहा था, माने बेड पर ही वो क्या घबराया गया और चिल्लाने लगा था। ही फियर्ड वाटर, जो और क्या ही फियर्ड, वो डर गया था, वाटर माने पानी से, और वो पानी से डर गया था।
एंड अवॉइड इट, और उसको क्या करने लगा, वो नजरअंदाज, वो पानी से जब देखता था पानी से डर जाता था, और जहां भी पानी देखता था वो क्या करता था, उसको अवॉइड करता। अवॉइड का मतलब होता है किसी को नजरअंदाज करना, उसकी तरफ उसको अनदेखा कर देना। जब भी पानी देखता था वो तो वो उसको क्या करता, अनदेखा कर देता था। तो इसमें दिया है कि ही फियर्ड वाटर, वो पानी से डर गया, और अवॉइडेड, और उसको क्या करने लगा, अवॉइड करने लगा, नजरअंदाज करने लगा। वेन एवर माने जब भी क्या होता है, या जो भी, ही कुड जो भी वो कर सकता था, माने जितना वो कर सकता था पानी को वो कितना क्या कर रहा था, वो जितना भी क्या है वो क्या है उसको अवॉइड कर रहा था। कह रहा है ही कुड माने जितना कर सकता था उसने क्या किया, पानी को नजरअंदाज ही किया, जितना हो सकता था उतना। कह रहा है ही नेवर वेंट, गो की सेकंड फॉर्मेट वेंट माने जाना, बैक माने वापस, टू द पूल, वह कभी भी उस पूल पर कभी भी वापस नहीं गया, वो कभी भी उस पूल पर वापस नहीं गया था माय डियर। तो इस तरह क्वेश्चन है, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस इफेक्ट हिम, कि उसके ऊपर इस अनुभव का क्या गिरा पड़ा। या ऐसे पूछ सकता है आपसे कि हाउ डिड द एक्सपीरियंस ऑफ थ्रोइंग व्हाई द बुली इफेक्ट हिम, कि जो दबंग व्यक्ति के द्वारा जब उसे पूल में फेंका गया था तो जो अनुभव था उसके, उस अनुभव ने उसके ऊपर क्या प्रभाव डाला। तो देखो ऐसे क्या है कि द थ्रोइंग एक्सपीरियंस हैड मेड अ डीप इम्पैक्ट ऑन डगलस, के डगलस के ऊपर एक गहरा प्रभाव पड़ा या डाला किसने, जब वो डूबने का जो अनुभव था ना उसने उसके ऊपर क्या था, बहुत ज्यादा, जब उसको पानी में फेंका गया था तो उसका जो अनुभव था ना उसने उसके ऊपर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव डाला। ही कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात तो उसने कुछ नहीं खाया। ही सॉफ्ट, वो घबराया, एंड चिल्ला गया, ऑन हिज बेड, वो अपने बेड पर घबराता और चिल्लाने लगा था। ही फियर्ड वाटर, वो पानी से डर गया, एंड अवॉइड इट वेन एवर ही कुड, जितना हो सकता था उतना उसने क्या किया, पानी को अवॉइड किया, नजरअंदाज किया। ही नेवर वेंट बैक टू द पूल, और वो पूल पर कभी भी वापस नहीं गया। ठीक है माय डियर, लास्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, ये क्वेश्चन माय डियर ये है। और इससे पहले मैंने क्वेश्चन कराया तुम्हारे लिए तीसरे नंबर का शायद, तो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन मैं बोल देता हूं माय डियर आपका, इसका आंसर लगभग एक ही है, आप कोई सा भी आंसर इसका लिखे आएंगे ना कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपका आंसर लगभग वही होगा। तो एक तो क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, इसका भी आंसर एक ही हो जाएगा लगभग। इसका मतलब होता है कि उसने पानी के डर पर कैसे काबू पाया। एक और क्वेश्चन मैंने कराया था, व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, तो इसका आंसर भी माय डियर क्या था, लगभग दोनों का आंसर समान है, आप अलग अलग करें तो अलग अलग एक आंसर लिखे हैं तब भी वो सही होगा आपका। तो दोनों का मतलब लगभग एक ही निकलता है कि पानी के डर पर काबू पाने के लिए वो उतना दृढ़ क्यों था, उतना दृढ़ निश्चय क्यों था, इसका आंसर और इसका आंसर लगभग माय डियर एक ही है। तो देखो, तो वहां पे देखते हैं कि डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, कि डगलस ने क्या पानी के ऊपर, पानी के डर के ऊपर काबू पाया। डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर फॉर, के लिए दिस ही हायर्ड, उसने क्या किया, पानी के डर पर काबू पाने के लिए डगलस ने इस किराए पर, हायर माना होता है किराए पर रखना, क्या होता है किराए पर रखना किसी को, एन एक्सट्रैक्टर, उसने क्या किया, पानी के डर पर काबू पाने के लिए उसने क्या किया, इस एक्सट्रैक्टर को क्या किया, प्रशिक्षक, एक्सट्रैक्टर का मतलब था यहाँ पर प्रशिक्षक, सिखाने वाला, क्या बोलेंगे इसको, प्रशिक्षक। एंड लर्नड, और सीखा, हाउ टू स्विम, एक और कैसे सीखें, और कैसे उसने सीखा, तैरना कैसे सीखा। तो ये दिया है माय डियर कि डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर फॉर दिस ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर, पानी के डर पर काबू पाने के लिए उसने क्या किया, एक प्रशिक्षक को किराए पर रखा। एंड लर्नड, सीखा, हाउ टू स्विम, कैसे तैरते हैं ये उसने सीखा। अब एट फर्स्ट का मतलब होता है माय डियर यहाँ पर सबसे पहले या फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब होता है सबसे पहले, एट फर्स्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल। ही वेंट, वो गया, इन अ पूल, वो पूल में गया, वो कहां पर गया, इनटू अ पूल होगा यहाँ पर, इनटू अ पूल, वो पूल में गया। वेट, वेट 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 वेट, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सही है।
तो कह रहा है एट फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब होता है सबसे पहले, ही वेंट इन अ पूल, वो पूल में गया, एंड प्रैक्टिस, और उसने क्या किया, अभ्यास किया, प्रैक्टिस करता था, वो पूल में जाता था और उसने क्या किया, वो प्रैक्टिस, उसने अभ्यास किया 5 डेज, कितना, 5 दिन अभ्यास किया, इन अ वीक, मान एक वीक में वो कितना करता था, 5 दिन, मान एक वीक का मतलब होता है यहाँ पर कितना, सप्ताह, एक सप्ताह में वो कितने दिन करता था, 5 दिन अभ्यास करता था, एंड 1 आवर ईच डे, ईच डे प्रत्येक दिन वो कितना करता था, 1 घंटे, मतलब होता है वो जाता था पूल में और अभ्यास करता था, वो कितना करता था, प्रैक्टिस करता था 5 डेज, 5 दिन करता था, इन अ वीक, मान एक वीक में, मान एक सप्ताह में वो 5 दिन, और प्रत्येक दिन 1 घंटे वो क्या करता था, अभ्यास करता था, पूल में जाता था और वहां पर क्या है, लगातार वो एक सप्ताह में 5 दिन जाता था और प्रत्येक दिन वो क्या करता था, 1 घंटे ही अभ्यास करता था। अतः, अतः होता है थस का मतलब अतः, पीस बाई पीस, पीस बाई पीस का मतलब होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, क्रम बाय क्रम, या आराम आराम से, ठीक है, धीरे धीरे से, ही बिकम, बिकम आया था बनना या होना, बनना या होना, वो हो गया या बन गया, बिकम होना या बनना, वो क्या बन गया था, ही बिकम अ स्विमर, वो एक तैराक, स्विमर में था तैराक, वो क्या बन गया, एक तैराक बन गया, एंड ओवरकम मान काबू पा लिया, हिज फियर ऑफ वाटर, उसने पानी के डर पर क्या पा लिया, काबू पा लिया। तो इस तरीके से माइटर क्या होगा हमारा कि हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, डगलस ने कैसे पानी के डर पर काबू पाया। तो आगे कि डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, पानी के डर पर काबू पाने के लिए डगलस ने क्या किया, फॉर दिस ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर, उसने क्या किया, एक प्रशिक्षक को किराए पर रखा, एंड लर्नड, सीखा, हाउ टू स्विम, ये कैसे तैरते हैं, कैसे तैरते हैं ये उसने सीखा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले, ही वेंट इन अ पूल, सबसे पहले वो क्या पूल में जाता था, पूल में गया और प्रैक्टिस, और क्या उसने क्या किया, अभ्यास किया, प्रैक्टिस की 5 डेज इन अ वीक, 1 हफ्ता में, 1 सप्ताह में, वो क्या 1 वीक में 5 दिन प्रैक्टिस करता था, एन आवर ईच डे, प्रत्येक दिन 1 घंटे वो क्या करता था, अभ्यास यानी प्रैक्टिस करता था। अतः उसने क्या किया, धीरे धीरे से, पीस बाई पीस, आराम आराम से, ही बिकम अ स्विमर, उसने क्या बना दिया, एक अच्छा, उसे को एक तैराक बना दिया, किसको, विलियम डगलस को, इस प्रशिक्षक ने क्या बना दिया, धीरे धीरे से, पीस बाई पीस करके एक प्रशिक्षक बना दिया, एंड ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, उसने क्या है, पानी की तरफ इस प्रकार काबू पा लिया। ठीक है माय डियर, तो इस प्रकार हमने इसमें पार्ट 1 में पढ़े थे आपके 5 क्वेश्चन, और अगले पार्ट आएगा उसमें आपके जितने भी क्वेश्चन है 3-4 क्वेश्चन और बचे होंगे इसके, और इम्पोर्टेंट है, पार्ट 2 में इसको कर लेंगे माय डियर। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप बने रहें सेशन के लास्ट तक, माय डियर बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, तो आपके जितने भी फ्रेंड हैं ग्रुप में आपको सेंड करते हैं, उनके लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, अगर पसंद आती है थोड़ा सा सपोर्ट करें माय डियर, और आगे बने रहें, ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, नाइस टू मीट यू अगेन टुमारो।